जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं गाइस। अपने करंट पर्सन के लिए देख सकते हैं, अपने एक्स पर्सन के लिए देख सकते हैं, अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के लिए देख सकते हैं। आप जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में हैं, भले ही आप उनसे दूर हैं, है ना, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप लवर्स हैं, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनका ख्याल अभी आपके माइंड में है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। आपको ये करना है कि अपने पर्सन को बहुत अच्छे से विजुलाइज करना है, उनकी आंखों पे फोकस करना है और अपने मन को बहुत शांत करके बहुत प्यार से अपने पर्सन को याद करना है। हम आज देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, उनकी एनर्जीज को हम चेक करेंगे। सो गाइस, कैंडल मैं लाइट कर रही हूँ। आज मैं ग्रीन कलर की कैंडल का यूज़ कर रही हूँ। कैंडल मैं लाइट करने जा रही हूँ। तब तक आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाइए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, अपने पर्सन को याद करिए। और गाइस, ये इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी होगी ना, जिस एनर्जी से आप अपने पर्सन को याद करेंगे, वही वाइब्रेशंस आपके पर्सन तक पहुँचती हैं। सो वैसे ही मैसेजेस हमें रिसीव होंगे। इसलिए आप अपने माइंड को रिलैक्स करिए, कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। तब हम आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं। सो आपको ये करना है गाइस। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे, ये रीडिंग आपके लिए ही है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, वही मैसेजेस आपको रखने हैं, और जो नहीं होते हैं, वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, वो किसी और के लिए हैं, उन तक पहुंच जाएंगे। सो गाइस, कैंडल को मैं लाइट करने जा रही हूँ। आप आंखें बंद करके अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, उनकी आंखों पे फोकस करिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। ओम गण गणपते नमः। कैंडल मैंने लाइट कर ली है। अभी आप इसकी फ्लेम को देखिए और अपने पर्सन को याद करिए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है, जिनके बारे में हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। गाइस, वो अभी अपने फिनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है ना, जो आपके और आपके पर्सन के बीच में एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि आपके पर्सन अभी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारे बीच में तब तक दूरियां रहेंगी जब तक मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता हूँ, है ना। अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हैं, तो वो ये सोच रही हैं कि जब तक आप, मेरे व्यूवर्स है ना, नहीं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो मेरे मेल व्यूवर्स हैं, तो आपकी जो पार्टनर हैं, वो ये सोच रही है कैसे हम लोग एक होंगे। क्योंकि मिलना तो आप भी आपके पर्सन से चाहते हैं, और आपके पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप दोनों ही एक होना चाहते हैं, है ना। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यस, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। एल से किसी के पर्सन का नाम हो सकता है। लीला, लक्ष्य, लव, लवकुश, ये कुछ नेम है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ ही अपनी आगे की जर्नी तय करना चाहते हैं। कहते नहीं है कि हमारे बीच में आज भले ही दूरियां आ गई हैं, लेकिन मैं इन दूरियों में भी अगर किसी के साथ दूर तक जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो मेरे पर्सन है, मीन्स वो आप हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हम लोग चाहे कितने भी दूर हैं एक दूसरे से, कितने भी अलग हैं, लेकिन दूर होकर भी हम लोग पास हैं। कितने भी लोग आ जाएं, कितनी भी थर्ड पार्टीज आ जाएं आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों दूर होकर भी एक हो जाते हैं। बस आप लोगों के बीच में हमेशा ही थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा है ना। जब भी आप दोनों एक होने की कोशिश करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई थर्ड पर्सन आता है और आप लोगों के इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है। सो ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं। लेकिन ये भी है कि आपके पर्सन आपको अपने साथ देखते हैं या देखती हैं। आपके पर्सन आपको खुद से अलग नहीं देखते। जब भी वो सोचते हैं आपके बारे में, तो आपको अपने साथ ही सोचते हैं। ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन चाहते हैं वो आपके साथ, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ बात नहीं हुई है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कांटेक्ट नहीं हुआ है ना। यहाँ पर गाइस मुझे मून की एनर्जी दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत मिसिंग एनर्जी है, याद करने वाली एनर्जी है। और ये जो सेपरेशन है ना, यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है, ये आपके पर्सन की मदर हो सकती है। तो डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, उसका रीज़न आपके पर्सन की मॉम है, उनकी मम्मी है। यस,
यहाँ पर आई और यू, यहाँ पे आई लव यू, ये भी कुछ साउंड हो रहा है। आई लव यू, आई और यू आया है यहाँ पर, मतलब मैं और तुम। आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और वो हैं। और आपका कैसे ये रिश्ता आगे बढ़े, कैसे ये रिश्ता एक हैप्पी फैमिली लाइफ में कन्वर्ट हो, ये आपके पर्सन के माइंड में हर वक्त चला करता है। यस, किसी के पर्सन को चिकन बहुत पसंद है, चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपने कभी अपने पर्सन को चिकन बना के खिलाया, कुछ ऐसा, वो चीज़ वो बहुत याद करते हैं। या कुकिंग आपके पर्सन को बहुत पसंद है, आपके हाथों की। हाँ, आपके पर्सन है ना, आपके बिना खुद को इतना अकेला पाते हैं कि कहते नहीं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी ऐसे है जैसे कि ख़त्म हो गई है। लेकिन वो चीज़ आ जाती है ना कि नहीं, मुझे जीना है, मेरे पर्सन के लिए मुझे जीना है, ये वाली यहाँ पर फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के दिल में, उनके माइंड में आपके लिए। आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। यस, आप लोगों के बीच में जो है ना वो फिनेंशियली जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो फिनेंसेस होते हैं आपके पर्सन के, एक तो अच्छे नहीं है, दूसरा आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से आपके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं, इसलिए आपके बीच में दूरियां आती जा रही हैं। जितनी ज़्यादा दिन बीतने जा रहे हैं उतनी ज़्यादा दूरियां आप दोनों के बीच में आती जा रही हैं, और इन सब का रीज़न यही है कि आपके पर्सन अभी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। हम्म बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, आपको बहुत याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी है। जब वो आपको छोड़कर गए थे या गई थी ना, वो टाइम बहुत याद करते हैं, पास्ट की जो मेमोरीज है ना वो बहुत याद करते हैं, किस तरह से वो आपको छोड़कर गए हैं, जबकि उनका दिल बिल्कुल भी जाने का नहीं था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो मिसिंग एनर्जी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। हम्म, ये रिलेशनशिप आपका और आपके पर्सन का बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही लकी हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर जीना चाहते हैं, आप दोनों ने ही ये सपना देखा था, ये आपके पर्सन सोचते हैं या सोचती हैं। ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में हैं। वो आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय, आपके साथ बिताई हुई जो यादें हैं वो बहुत याद करते हैं। और जिस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है ना, जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, और स्पेशली जो मदर इशू है उनकी फैमिली में, वो सारी बातें उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत ज़्यादा। कोई मैच्योर लेडी भी हो सकती है गाइज, अगर मदर नहीं है, लेकिन कोई लेडी है जो मैच्योर हैं वो बहुत ज़्यादा। सो वो जो है ना, इस सेपरेशन में जो मेन रोल प्ले कर रही है ना, वो हैं आपके पर्सन ने। आपके फ़ोटोज़ भी बहुत संभाल के रखी हैं, बहुत ज़्यादा उनको छुपा के रखा है, एक अलग फ़ोल्डर बना के, कुछ इस तरीके से आपके पर्सन आपको ऐसे याद करते, याद करती है। ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन ने आपके फ़ोटोग्राफ्स डिलीट नहीं करे हैं। मीन राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइसेस। आपके पर्सन से आप हाइट में कम है, जो फीमेल है स्पेशली वो हाइट में कम है, और कुछ मेल ऐसे भी हैं हमारे व्यूवर्स जो अपनी फीमेल पार्टनर से हाइट में कम है। वो सारी चीज़ें वो याद करते हैं, मतलब कि होता नहीं, हम साथ में खड़े होते थे तो ऐसे लगता था, वैसे लगता था, हम ऐसे बात करते थे, वो सारी जो मेमोरीज है ना आपके पर्सन वो बहुत याद करते हैं, पास्ट की मेमोरी। हालांकि आपका प्यार कम तो नहीं हुआ है, लेकिन एक जो पैशन था ना, जब आप दोनों साथ में बात करते थे या करती थी, वो जो पैशन होता है ना, वो पैशन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा कम हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको, लेकिन चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं बात कर पा रही हैं। ये वजह है कि जो उनका प्यार है ना वो थोड़ा, कहते नहीं है, थोड़ा एक ख़त्म नहीं, मैं कहूँगी ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि प्यार अभी भी है, लेकिन एक उदासी भरा प्यार है ना। कहते नहीं है कि बात तो करना चाहती हैं या बात तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, ये सोच के उनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, बहुत एक इमोशनल एनर्जी, एक रोने वाली जो होती है नहीं ये एनर्जी, वो आपके पर्सन के अंदर आ जाती है। जैसे वो आपको याद करते हैं कि बात तो मैं करना चाहती हूँ, मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ, क्योंकि हाथ पैर एक बंधे हुए होते नहीं है, कि हमारे हाथों में हथकड़ी लगी है, हम तोड़ना चाहते हैं पर हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसे बांध दिया गया है ना कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम तोड़ सकते हैं, हम चाहते हैं तोड़ना, लेकिन हम उन जंजीरों को तोड़ नहीं सकते। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और बस कहते नहीं है कि हाथ मल के रह जाते हैं और पछता के रह जाते हैं और अपने पर्सन को याद करके रह जाते हैं। ये वाली आपके पर्सन की एनर्जी है। और क्या है यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। किसी के पर्सन ने हाथ
जो टर्टल होता है ना, मैंने कछुए वाली जो रिंग होती है ना, वो पहन रखी है किसी के पर्स में, हाथों में, उंगलियों में, सॉरी फिंगर्स में। यहाँ पर यूनिकॉर्न भी दिख रहा है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें मैनिफेस्टेशन टेक्निक आती है, सो उसमें वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मीन्स वो आपको मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा, उनके थॉट्स जो है ना वो बहुत बिखरी हुई है, बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं कि क्या करें। आना चाहती हैं आपके पास, आना चाहते हैं आपके पास आपके पर्सन, लेकिन एक बिखरी हुई एनर्जी, क्योंकि उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं है। आप लोगों का इतना लंबा समय हो गया है ना एक दूसरे से बात ना किए हुए, तो उनको खुद ही ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि अगर वो बात करने की कोशिश करें तो क्या आप बात करेंगी या क्या आप बात करेंगे। और बात तो वो करना चाहती हैं या चाहते हैं, क्योंकि जब बात करेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी चीज़ें सुधरेंगी, है ना, जो ख़राब हो गई हैं। लेकिन आपके पर्सन को खुद ही नहीं समझ में आ रहा था वो करे तो क्या करे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की ही तरफ से चीज़ों को बिगाड़ा गया है, ख़राब किया गया है। सो अब उनके मन में ये है कि अब वो क्या चीज़ कहकर आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि अब वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं आपके साथ। अब वो बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है वो गाइस यहाँ पर एकदम क्लियर है। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पिक कर रही हूँ मैं, कि आपके पर्सन बस आपके पास आना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, यस, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत डिप्रेस्ड। उन्हें अपनी गलतियों पे इतना अफ़सोस, इतना गिल्ट है कि जब वो याद करती हैं ना, या याद करते किस तरह से वो आपको अकेले छोड़कर चले गए थे, जबकि ये रिश्ता इतना प्यार भरा था, तो वो सोच कर है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या परेशान हो जाती हैं। और बस रोते नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन उनका दिल रोता है। आँखों से नहीं रोते, लेकिन उनका दिल रोता है, क्योंकि अगर आँखों से रोएंगे तो उनके इमोशंस कौन देखेगा, कौन समझेगा। आप तो उनके पास है नहीं। और अगर फैमिली इस चीज़ को समझ सकती है, समझ सकते हो, तो आप लोगों के बीच में आज ये सेपरेशन ना आया होता। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चला करती हैं। इस वक्त वो ऐसी एनर्जी में आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये बात तो है। आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं या चाहती हैं। एक हैप्पी फैमिली जो आप दोनों का ही सपना था, वो आज भी आपके पर्सन का सपना है। लेकिन परेशान हैं और मजबूर हैं कि कैसे चीज़ें करें, क्योंकि सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। उनकी खुद की एनर्जी बिखर गई है, वो खुद में बहुत लेज़ी हो गए होंगे। वो इस वक्त बहुत लेज़ी, उन्हें कुछ भी करने का दिल नहीं करता। हालांकि काम तो करना ही है, लेकिन एक होता नहीं, खुशी खुशी इंसान अपने एक काम को करता है, तो वो करते हैं, लेकिन उनका दिल कुछ भी नहीं करता आपके बिना करने का। वो सिर्फ आपको याद करते हैं, पुरानी यादों में खो जाते हैं या खो जाती हैं जब भी उनके दिल में आपका ख्याल आता है। किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता, एक लेज़ी वाली एनर्जी है, ये चीज़ है। आपके मैसेजेस को पढ़ना, फिर उनको सेव करना, साइड में करके रखना, होता नहीं हम लोग स्टार बना लेते हैं जैसे किसी मैसेज पे, वैसे ही आपकी हर चीज़ को संभाल संभाल के रखना, वो वाली यहाँ पर एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसे होंगे नेचर के कि चीज़ों को बहुत संभाल के रखती होंगी, संभाल के रखते होंगे, कुछ इस तरीके की। सो वो नेचर उनका आज भी, आज वो आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपके मैसेजेस, जो भी आपसे रिलेटेड चीज़ है ना, वो आज संभाल संभाल के वो रख रही हैं या रख रहे हैं। आपके प्यार में कोई भी खराबी नहीं आई है, मतलब होता नहीं कि दूर होने से जो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं ऐसा आया। प्यार आज भी आप लोगों का वैसे ही फ्रेश है, लेकिन आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से यहाँ पर चीज़ें सही तो करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन सही नहीं कर पा रहे हैं। और जब सही नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। गाइस, आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए, जो भी हैं आपके पर्सन, पर आपके पर्सन इसी वजह से चीज़ों को नहीं समेट पा रहे हैं। आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं उनके पास, प्लान तो बहुत बनाते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं कि सब कुछ सुधार लें, क्योंकि ज़िंदगी जीने का फ़ैसला उन्होंने आप ही के साथ लिया है। अपने जो भी सपने हैं वो उन्होंने आपके साथ ही देखे हैं। अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चे, और जो भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होती है, वो सब उन्होंने आपके साथ ही देखी है। लेकिन चीज़ें कैसे करें उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए उनकी बहुत बिखरी बिखरी सी एनर्जी है, बहुत परेशान, उलझे हुए, खुद ही के थॉट्स में उलझे हुए, ऐसे ही उनके माइंड की, उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है आपके पर्सन की। लेकिन आपको याद बहुत करती हैं या आप बहुत करते हैं, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। साथ में आप लोगों ने जितना भी समय बिताया ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये आपके पर्सन याद करते हैं, इसीलिए वो आपको भूले नहीं हैं अभी तक, या भूली नहीं है आपको, क्योंकि आपने उनको कोई पेन नहीं दिया है, आपने उनको हर्ट नहीं किया है।
इसीलिए आज भी आपके पर्सन के दिल में ना आपका प्यार जिंदा है। यही वजह है कि आज भी आपके पर्सन आपको याद करती हैं या याद करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है। आप लोग कहीं गए होंगे, आप लोगों ने कहीं डांस किया होगा किसी पार्टी में या कहीं भी घूमने गए होंगे, या कोई फोटोग्राफ है जिसमें 3 लोग हैं, आप हैं, आपके पर्सन हैं, आप बीच में खड़े हैं और साइड में आपके फ्रेंड है एक तरफ कोई, और एक तरफ आपके पर्सन है। कोई ऐसी फोटोग्राफ है आपके पर्सन के पास, वो बहुत याद करते हैं। और कोई एक ऐसा मोमेंट है जब उन्होंने आपको अपनी पीठ पे लिया है। जैसे होता नहीं, छोटे बच्चे को अपनी पीठ पे लेते हैं, तो आपके पर्सन ने आपको अपनी पीठ के ऊपर लिया है, वो मोमेंट वो बहुत याद करती हैं, ये याद करते हैं। ये चीज़ है। आपके पर्सन कहीं आपको घुमाने के लिए लेकर गए, हाँ यस, घुमाने के लिए लेकर गए हैं। आप उनकी बाइक पे बैठे हैं या आप उनकी कार में बैठे हैं, किसी गाड़ी में आप बैठ के गए हैं अपने पर्सन के साथ, वो चीज़ वो बहुत याद करती हैं, बहुत याद करते हैं। कोई एक ऐसी मेमोरी है आप लोगों की। हम्म। कोई एक ऐसी फ़ोटो है जिसमें आप सिंगल हैं लेकिन अपने पर्सन की तरफ देख रहे हैं, तो उस फ़ोटो को ना आपके पर्सन ने क्रॉप किया है और आपकी फोटोग्राफ को रख लिया है। वो फ़ोटो वो बहुत देखते हैं जिसमें आप हैं और आपके पर्सन भी है, लेकिन उन्होंने आपकी फ़ोटो को जूम करके क्रॉप किया हुआ है और आपकी फ़ोटो को देखते हैं। ये चीज़ है। हुँ। कहीं पर आप लोग घूमने गए, आपके आपके पर्सन ने आपको कोई बुके दिया है, जो फूलों का गुलदस्ता होता है वो दिया है, और आप दोनों एक-दूसरे की पीठ मतलब बैक जोड़कर बैठे हैं। जैसे कि आप बैठे हैं और आपके जस्ट पीछे आपके पर्सन सिर मिला के बैठे हैं, है ना? और उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया। ये कभी वैलेंटाइन्स डे पर जब आप लोग साथ में होंगे, ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ पर आप लोग बैठे हैं और आपके पर्सन आपके पीछे अपना सिर जोड़कर बैठे हैं और उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट आप हाथ में लिए हुए हैं। वो मोमेंट बहुत याद करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जो गृह प्रवेश होता है ना, वो चीज़। कभी आप अपने पर्सन के साथ किसी गृह प्रवेश में गए होंगे, या आपके पर्सन का ही आपके पर्सन के घर में कोई पार्टी होगी गृह प्रवेश से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर गए होंगे। कुछ है, या तो आपके पर्सन गणपति जी के बहुत भक्त हैं, यहाँ पर गए कलश कलश से रिलेटेड कोई पूजा है जहाँ पर आप लोग साथ में गए होंगे या साथ में मिले होंगे। वो चीज़ आपके पर्सन बहुत याद करते हैं। आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई होगी किसी मंदिर में या किसी ऐसी पूजा में जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ गए हैं, वो मोमेंट आपके पर्सन बहुत याद करते हैं। यस, यहाँ पर पाइसेस किसी के पर्सन की राशि है, यानी मीन राशि। हम्म। आपके पर्सन बहुत अकेले रहते हैं। किसी पार्क में गए तो पेड़ के नीचे अकेले बैठे और सारी बातें सोचा करते हैं, आपको याद करा करते हैं, और आपके साथ बिताया हुआ जो समय है ना, वो याद किया करते हैं। ये चीज़ है। मिसिंग एनर्जी बहुत है यहाँ पर। आपके पर्सन के पास कोई डॉग है, या तो आपके पास कोई डॉग है तो आपके पर्सन उस डॉग को लेकर जाते हैं साथ में, जहाँ भी जैसे इवनिंग वॉक के लिए वो खुद गए तो अपने डॉग को भी साथ में लेकर जाते हैं। तो वो आपके पर्सन के पास बैठा रहता है और आपके पर्सन उससे बात करते हैं और खुद भी अकेले बैठे रहते हैं। ये रहता है। या डॉग को टहलाने के बहाने से बाहर जाते हैं अकेले, और अकेले में समय बिताना बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करती हैं। यहाँ पर गाइस मुझे मैंगो और बनाना भी बहुत ज़्यादा दिखा है, किसी का फेवरेट फ्रूट है ये। सो देखिएगा, या तो आपको बहुत पसंद होगा या आपके पर्सन को बहुत पसंद होगा। सो ये देखिएगा कैसे आपसे मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा हम टैरोट से भी देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की आपके लिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ है जिनके बारे में हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं।
गाइस रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना फिनेंसेस से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में। माता रानी ने यही मैसेज सबसे पहले दिया था कि जो पेंटिकल्स हैं, जो फिनेंसेस हैं, वो सबसे ज़्यादा आप लोगों के बीच में इशू बन रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन भी इस्टेब्लिश नहीं है अभी अपने कैरियर में, सेटल्ड नहीं है। थैंक यू। ओके, डेथ। थैंक यू। ये कार्ड आना चाहता है। ओके, देखिए अकेले रहते हैं। थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेंगे बस। थैंक यू। ओके, देखिए शादी की एनर्जी। मैंने कहा ना फैमिली आपके साथ ही देखते हैं। और बॉटम की एनर्जी में आया है एज ऑफ कप्स। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा प्यार है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अपने कैरियर में, अपने फिनेंसेस में, अपने पेंटिकल्स में बहुत ही ज़्यादा परेशान है और यही 2 पेंटिकल्स मुझे सबसे पहले कैंडल वैक्स में दिखे थे। आप देखिएगा, जब वैक्स रीडिंग को देखिए बैक करिएगा, पहले 2 ड्रॉप्स यही गिरे कि आपके पर्सन सबसे ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि वो खुद ही सेटल्ड नहीं है। वो कैसे आपको संभाले जबकि आपके साथ ही पूरा फ्यूचर देखना चाहती हैं वो, है ना। चाहे मेल है या फीमेल है, चाहती हैं या चाहते हैं वो। इसलिए देखिए अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो यही सोच रही है कि आप अपने कैरियर में सेटल्ड हो जाए ताकि आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, है ना। क्योंकि उनके पेरेंट्स भी अगर पूछेंगे कि क्या है, कैसा है, और जो भी चीज़ें आपकी पार्टनर बता पाएंगे कि हाँ आप अच्छे खुद में सेल्फ सफिशिएंट है कि उनकी जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अगर वो खुद ही नहीं सेटल्ड होंगे, अगर वो खुद ही अपने कैरियर में नहीं स्टैब्लिश होंगे तो आपकी जिम्मेदारी वो कैसे लेंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें, अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप अपने अकॉर्डिंग ये लीजिएगा क्योंकि देखिए आपके पार्टनर को ही आपकी जिम्मेदारी उठानी है ना। सो यहाँ पर ये चीज़ है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने पर्सन की जिम्मेदारी उठाऊं क्योंकि मैं अभी तो मेरे फिनेंसेस भी इतने नहीं हैं और मैं खुद भी इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ जो मैं अपने पर्सन की जिम्मेदारी ले पाऊँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी ये बात बोली। आपके पर्सन देखिए अपने फिनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं क्योंकि उनके दिल में इमोशंस, उनके दिल में प्यार है आपके लिए। और जब फिनेंसेस उनके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी ले पाएंगे, है ना। अगर आप फीमेल हैं तो भी मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप मेल हैं तो भी मैं आपको बताऊँ कि जब आप खुद में इंडिपेंडेंट होंगे ना तब आप अपनी पर्सन की जिम्मेदारी ले पाएंगे। आपकी पार्टनर की ये एनर्जी है। जो फीमेल है आपकी पार्टनर्स, उनकी ये एनर्जी है कि वो ये सोच रही हैं कि आप जब खुद सेटल्ड हो जाएंगे ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तब आप उनकी जिम्मेदारी ले पाएंगे। तो ये कैसे होगा? ये सारी बातें आपके पार्टनर जो हैं वो सोचती हैं। अगर आप दोनों अपनी इच्छा से भी अपनी गृहस्थ जीवन बिताते हैं, अपनी शादी करते हैं ना, तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि उनको इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि वो आप दोनों की जिम्मेदारी उठा पाएँ क्योंकि वो स्ट्रांगली चाहते हैं इस रिश्ते की नई शुरुआत करना क्योंकि उन्हीं ने इस रिश्ते को ख़त्म किया है। इसी वजह से आज वो ये सोचते हैं कि मैंने तो सब कुछ ख़राब कर दिया क्योंकि मेरी फैमिली भी नहीं मान रही थी और मेरा कैरियर भी नहीं सेटल था। इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली की बात सुनी और इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया क्योंकि उनको ये लगा कि अगर फैमिली की बात नहीं मानेंगे तो फैमिली तो मेरे पर्सन को एक्सेप्ट करेगी नहीं, और अगर मैंने शादी कर ली तो फैमिली जब एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं कैसे उठाऊंगा अपने पर्सन की जिम्मेदारी। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। लेकिन आज वो फिर से चाहते हैं इस रिश्ते की शुरुआत हो क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए वो अपने कैरियर पर काम कर रहे हैं, फोकस हैं, है ना। और इस रिश्ते की डेफिनेटली नई शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि जो भी नेगेटिविटी थी ना आप लोगों के बीच से वो रिलीज़ हो गई है। आपके पर्सन स्पिरिचुअल हुए हैं बहुत ज़्यादा। उनको उनको ये समझ आई है, जो भी पहले जिस भी एनर्जी में थे, एक इमेच्योर एनर्जी में थे आपके पर्सन, और इसी वजह से वो नहीं समझ पाए कैसे इस रिश्ते को बैलेंस करना है, बैलेंस नहीं कर पाए वो इन सब चीज़ों को, आपको, आपके इस रिश्ते को, है ना। इसी वजह से उन्होंने रिश्ते को ख़त्म कर दिया, इस रिश्ते की एंडिंग कर दी। लेकिन आज वो चाहते हैं इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो। और पहले के कंपैरिजन में देखिए आपके पर्सन कितना ज़्यादा मैच्योर हुए, एक समझदार इंसान बनकर अब वो आपके सामने आएंगे। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है आपके बिना अपनी लाइफ में, इसीलिए वो अब अकेला रहना पसंद करते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो उनको समझ में आता है कि उन्हें कैसे क्या करना है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन तभी उनका दूर होता है जब वो अकेले रह के चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, और उनके अंदर बहुत चेंजेस आए। अब उनकी समझ भी जो है ना वो थोड़ी मैच्योर हुई है। आपके पर्सन अब पहले के कंपेरिजन में बहुत मैच्योर हुए हैं, इसीलिए अब वो सोच रहे हैं कि वो आपके पास आएँ। देखिए मैंने कहा था नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है।
नाइट ऑफ सोर्स मतलब आपके पास आना चाहते हैं, अब किसी भी चीज़ को नहीं सोचेंगे वो। लेकिन यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, है ना। जो भी चीज़ें उन्होंने ख़राब करी है ना, अब वो आपको बताना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया, ये सारी बातें आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनका प्यार जो है ना वो ट्रू है आपके लिए। जो भी उनके इमोशंस हैं वो ट्रू है, उन्हें गलत मत समझिएगा। और वो कुछ भी करके इस रिश्ते को फिर से बनाएंगे, फिर से सब चीज़ें सही होंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहें, यही आपके पर्सन का सपना है। क्योंकि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और शादी कैसे करना चाहते हैं, सबकी रजामंदी से, ताकि फैमिली भी इन्वॉल्व हो आप दोनों की शादी में। एक ऐसी शादी आपके पर्सन आपके साथ सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। मैंने कहा ना कि जो फैमिली होती है आपके पर्सन वो सोचते हैं आपके साथ। और देखिए बॉटम की एनर्जी देखिए, आप दोनों के दिल में ही देखिए कितना प्यार है एक दूसरे के लिए। आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि वो, मैंने कहा ना, वो सोचते ही हैं कि बस उनके इमोशंस, मतलब वो रो के रह जाते हैं, उनकी आंखें नहीं रोती हैं लेकिन उनका दिल रोता है। और ये देखिए यहाँ पे इमोशंस देखिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके पर्सन का ये हाल है ना। कहते नहीं भगवान के सामने रो के रह जाते हैं, उनका दिल रो के रह जाता है, उनकी आंखें नहीं रोती हैं। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। आपके पर्सन ने आपके साथ जो नाइंसाफ़ी करी ना, अब वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। और ये शादी को लेकर जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है ना, कि शादी वाला ही मेन रीज़न है आप लोगों का। सो ये शादी जो भी है ना, उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो भी करा अनजाने में करा, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। ये चीज़ें हैं। और आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग इसीलिए चाहते हैं ताकि वो शादी करें आपके साथ, क्योंकि उनका भी यही सपना है जो सपना आपका है। आपने दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी का सपना देखा था, पर सब कुछ खराब हो गया, है ना। सो ये देखिए यहाँ पर सेम एनर्जीज निकल कर आई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी माता रानी की कृपा से कैंडल वैक्स में बताई, है ना। बस अभी आपके पर्सन थोड़ा कैरियर को लेकर परेशान है, अपने पेंटिकल्स को लेकर परेशान है, फिनेंसेस को लेकर परेशान है। और यही चीज़ कैंडल वैक्स में सबसे पहले गए, मुझे 2 पेंटिकल्स दिखे थे सबसे पहले, और वही 2 पेंटिकल्स देखे यहाँ पर आए हैं। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी जो उनके सबकॉन्शियस में चला करती है, इसीलिए आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये वजह है, क्योंकि रिश्ता उन्हीं ने ख़त्म किया। यहाँ पर जो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, नंबर 13, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नंबर। फरवरी का मंथ इंपॉर्टेंट है, अगस्त का इंपॉर्टेंट है, अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। 4 आप लोगों को बहुत ज़्यादा गैस दिख रहा होगा। और 4 जो नंबर होता है ना, वो कहीं ना कहीं यूनियन को इंडिकेट करता है, एक समझ को इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन अब समझ रहे हैं चीज़ों को, अब इमोशनली नहीं है, वो बैलेंस करने की कंडीशन में है चीज़ों को। ये चीज़ है यहाँ पर। 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 2 सितंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 सितंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 अप्रैल किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 13 अप्रैल किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 8 अप्रैल किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, यस। 2 अगस्त किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये है कुछ डेट ऑफ बर्थ। इंपॉर्टेंट मंथ्स मैंने आपको बताया। ज़ोडियक्स यहाँ पर जो प्रोमिनेंट है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्गो यानी कन्या, वृषभ और मकर राशि, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो है टॉरस और वर्गो यानी वृषभ और कन्या राशि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है। देन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। पाइसेस और कैंसर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी मीन राशि और कर्क राशि। देन आप लोगों को 11 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। और यहाँ पर जेमिनाई भी है गाइस, हिडन है लेकिन जेमिनाई भी है यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट राशियाँ हैं, हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोमिनेंट राशि मैंने आपको बताई। लिब्रा भी है, यस, लिब्रा, लिब्रा भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। लिब्रा है यहाँ पर, यानी तुला राशि। थोड़े से लव मैसेजेस हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, उनके दिल में क्या है। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन के सब कॉन्शियस में। थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी, थैंक यू। ओके ओके, ये भी कार्ड गाइस आना चाहता था। ओके, थैंक यू। बॉटम की क्या एनर्जी आई है। तुम्हारी आदत हो गई है।
देखिए उनको आपकी आदत हो गई है और यही वजह है कि वो आपको चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं या नहीं भूल सकती, आप क्योंकि आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, है ना। देखिए पहला ही कार्ड जो यहाँ पर आया था ना वो है मेमोरीज। मेमोरीज ही पहला कार्ड आया था। देखिए डबल डबल कन्फर्मेशन। मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया था माता रानी की कृपा से कि वो आपको बहुत याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए मेमोरीज, वो आपके साथ जुड़ी हुई ना जो यादें हैं वो भूल नहीं पाएंगे या भूल नहीं पाए, और उन्हीं को ही वो याद करते हैं, वो याद करती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। देन मुझको गलत ना समझना। आपके पर्सन देखिए आपको कह रहे हैं कि आप उनको गलत ना समझेंगे। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते, बताना चाहते कि उनका इंटेंशन नहीं था गलत, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि मजबूर है। मैंने आप कैंडल वैक्स में भी ये चीज़ बोली थी, या मजबूरी वाली एक एनर्जी है कि चाहते हैं आना लेकिन नहीं आ पा रहे। ब्लॉक, आपके पर्सन ने आपको अभी भी ब्लॉक करके रखा, और ये सोचते हैं वो कि मैंने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा है तो वो कैसे मुझसे बात करेगी या कैसे मुझसे बात करेगा, लेकिन उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। ये है आपके पर्सन के माइंड में। देन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। देखिए आपके पर्सन का दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है। मैंने कहा ना कि प्यार है आपके पर्सन को, इसीलिए यहाँ बॉटम की एनर्जी में आया है एस ऑफ कप्स, क्योंकि उनका प्यार जो है ना वो आपके लिए ऐसे ही वाला नहीं है कि बस आज आज प्यार है तो और कर भूल गए, ऐसा वाला नहीं है ना। प्यार है उनको, इसीलिए वो ये चीज़ फील कर सकते हैं इस सेपरेशन में भी, या फील कर सकती हैं इस सेपरेशन में भी। प्लीज़ कॉल में। देखिए आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ना उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ये सोचते हैं जब ब्लॉक कर रखा है मुझसे कैसे बात करेगी, मुझसे कैसे बात करेगा, लेकिन उनकी इच्छा यही है कि आप उन्हें कॉल करें, उनसे बात करें। उनके माइंड में यही चीज़ चला करती है, और ये भी सोचते हैं कि मैं कैसे कॉल करूं, क्योंकि बात तो वो करना चाहते हैं, चाहती कॉल कर भी सकते हैं, लेकिन वही है ना कि अब क्या बात करूं मैं कॉल करके, जब मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ये सारी चीज़ें, एक हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि गिल्ट है, एक शर्म है, ये चीज़ ब्लैंक। इसी वजह से आपको कॉल नहीं आता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता ना क्या बात करें कॉल करके। देन प्लीज़ कम बैक। देखिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाओ, और इसीलिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया, क्योंकि न्यू बिगिनिंग चाहती हैं आपके पर्सन। गाइस डबल डबल कॉन्फर्मेशन है। ज़रूर से रीडिंग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। ओके, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। तो मैं खोना नहीं चाहता हूँ। देखिए कितना ट्रू लव है यहाँ पर, है ना। जेन्युइन जेन्युइन लव है, इमोशंस जेन्युइन है। वो आपको खोना नहीं चाहते या नहीं चाहती, क्योंकि आप दोनों का ही सपना था एक दूसरे के साथ जीने का, शादी करने का, ज़िंदगी बिताने का, और वो सपना आज भी आपके पर्सन के दिलो दिमाग में है। वो आज भी उन्होंने संभाल के रखा है। फैमिली नहीं मान रही है। देखिए मैंने कहा ना फैमिली की ही वजह से, और यहाँ पर स्ट्रांगली एक मैच्योर लेडी, और मुझे आपके पर्सन की मदर यहाँ पर स्ट्रांगली जो इंडिकेशन है मुझे मिला है ना, जो मैसेज मिला है, वो आपकी पर्सन की मदर जो है ना वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही, और इसी वजह से पूरी फैमिली भी नहीं मान रही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए हैं जिस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं, है ना। ये वजह है, फैमिली का सबसे बड़ा रोल है। देन सिर्फ तुम्हारा होने की ख्वाहिश है। देखिए उन आपके पर्सन के दिल में सिर्फ आप ही हैं। 24/7 आपका ही ख्याल उनके माइंड में रहता है। देखिए तुम्हारा ही ख्याल माइंड में रहता है। मैंने कहा ना वो काम भी कर रहे होंगे ना तो आपका ख्याल उनके माइंड में रहता ही रहता है, कभी नहीं जाता। जब भी आपका ख्याल आता है ना तो बस आपका ही ख्याल उनके दिल में चलता है, उनका काम करने का भी मन नहीं होता। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। यहाँ पर देखिए बॉटम की एनर्जी में आया था तुम्हारी आदत हो गई, और इसीलिए आपकी आदत इस तरह उनको हो गई है ना कि अगर वो आपको एक मिनट ना याद करें तो उनका दिमाग रह नहीं पाता आपके बिना। आपको यादों में ही सही, लेकिन वो अपने दिलो दिमाग में रख के ना बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ आई है बॉटम की एनर्जी में, तुम्हारी आदत हो गई है। ओके, इसके नीचे देखिए ट्विन फ्लेम्स, कि आप दोनों का कनेक्शन सोल टू सोल का है ना, इस वजह से ये चीज़ें हैं। इस वजह से इस सेपरेशन में भी प्यार है आप दोनों के बीच में। सो गैस ये है आज की रीडिंग। मुझे ज़रूर से बताइएगा कितनी आपसे रेजोनेट करी। आपके पर्सन के सब कॉन्शियस की गैस यही एनर्जी है, वो आज भी आपको याद करते हैं, प्यार करते हैं, कितना भी सेपरेशन है, लेकिन सेपरेशन में गैस कभी प्यार ख़त्म नहीं होता अगर प्यार वाकई में एक दूसरे के लिए है, ट्रू है, इमोशंस ट्रू है और जेन्युइन लव है, तो सेपरेशन में प्यार और बढ़ता है, कभी ख़त्म नहीं होता, है ना। तो यही है आपका प्यार आपके पर्सन के साथ, यही है आपके पर्सन की सब कॉन्शियस की एनर्जी, यही है आप दोनों का रिश्ता जो इतना ट्रू है, इतना ब्यूटीफुल है। लेकिन सेपरेशन आज है आप लोगों के बीच में, लेकिन परेशान ना होइए, आप लोगों का डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होगा। थोड़ा आपके पर्सन अपने फिनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, है ना। जैसे उनके फिनेंसेस जब सही होंगे ना तब उनके अंदर एक हिम्मत आएगी कि मैं अपने पर्सन से बात करूं, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे या कहेंगी ना कि कैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएंगे या
या जो भी आपकी आपकी फीमेल पार्टनर पूछेंगे कैसे उठाओगे मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी फैमिली तो मान नहीं रही, तो आप भी ये चीज़ कह सकते हैं, कि आपके पार्टनर ये बात कह सकते हैं कि मैं अब इतने में कैपेबल हूँ, इतना कैपेबल हूँ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, है ना। या आपकी पार्टनर आपसे ये बात बोलेंगे, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, आपको आपके पार्टनर ये बोलेंगे कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अब उठा सकता हूँ। सो ये है आपके पर्सन की सबकॉन्शियस की एनर्जी। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो गाइस ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्लेम करिएगा, इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, ज़रूर क्लेम करना बनता है गाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आप सभी ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।